यीशु मसीह के पवित्र नाम में सबको नमस्कार। जैसा समर वेकेशन में वीबीएस होता था वैसा अभी हो नहीं पा रहा है। ये कोरोना वायरस के कारण हम सब घर में बैठे हैं। तभी प्रभु ने अपना दासों को अगुवाई किया कि ऑनलाइन वीबीएस प्रस्तुत करने के लिए। इसलिए हम ये ऑनलाइन वीबीएस के द्वारा प्रभु का आशीष पाएंगे और उसका लाभ उठाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, ये समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके दासों के द्वारा ऑनलाइन वीबीएस प्रस्तुत करने के लिए आपने अगुवाई किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी कार्यक्रमों के ऊपर आपका आशीष रहे। जब बच्चे गीत सीखते हैं तभी वो उनका हृदय में कार्य करने के लिए आप काम कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं आपके प्रेम के बारे में जब आज सीखते हैं तभी आप उनका हृदय में कार्य कीजिए कि कितना गहराई से आपने उनको प्रेम किया है। आपका पुत्र के द्वारा आप जो ये दुनिया को जो प्रेम किया है वो समझने के लिए उनको सहायता कीजिए। और जब ये कहानी से सीखते हैं और नया जन्म के बारे में जब सीखते हैं तभी आप उनका हृदय में कार्य कीजिए और आपको उनका प्रभु करके हृदय में स्वीकार करने के लिए उनको अगुवाई कीजिए। आपका पवित्र आत्मा उनका हृदय को परिवर्तन करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। ये कार्यक्रम में जो लोग अगुवाई करते हैं उनको सहायता कीजिए ताकि उनके कार्यक्रम के द्वारा आपका नाम का महिमा हो जाए और बच्चों के ऊपर आपका आशीष होने के लिए आप सहायता कीजिए। ये कार्यक्रम आपका हाथ में सौंप देते हैं और आने वाले दिनों में जो कार्यक्रम होने वाला है उसके ऊपर भी आपका आशीष रहे। ये प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। चिंटू, पिंटू, मिकिया, चिकिया, छीनू, नीकू, पीकू सब आ गए। अरे आ गए, हम सब तुम्हारे कब से इंतजार कर रहे हैं। सब लोग आ जाओ पाके आ जाओ। बैठ गए सब? वेरी गुड। आप सबको वीबीएस में स्वागत है। आज हम पहला दिन में आ गए हैं। पहला दिन का थीम है The only Savior। पता है कौन है एकमात्र उद्धारकर्ता? यस, कोई नहीं बट सिर्फ यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर जो तुम्हें उद्धार कर सकता है। उनके बारे में आज बहुत सीखेंगे। ओके, उसके पहले हम जाएंगे गाना की ओर क्योंकि मेरा फेवरेट है गाना। मुझे गाना बहुत पसंद है। टंग टक 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 ला 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 ला। मुझसे बेटर ना एक दीदी है, फीबी दीदी करके, वो तुम्हें गाना सिखाएगी। ऑलराइट। और उसके साथ बहुत सारे छोटे बच्चे लोग भी हैं तुम्हारे जैसे, वो सब एक्शन करेंगे। देख के खुश हो जाओ। ओके, ठीक है। बाय। अरे भाई मत बोलो, अभी नहीं, बात में बहुत सारा चीज बाकी है। गाना है, वचन है, स्टोरी है और चिंकू एंड चिंकिया एंड पिंटिया। ओ, चिंटिया एंड पिंटिया नहीं, नीकू एंड पीकू, इन लोग दोनों भी आएंगे। वो भी तुम्हें बहुत मस्ती करेंगे तुम्हारे साथ। और लिसा आंटी का क्लास में भी बैठना है ना। हाँ, बहुत कुछ बाकी है। इंटरेस्टिंग। चलो शुरू करते हैं गाना के साथ। फीबी दीदी आ जाओ, गाना सिखाओ। हाय बच्चे लोग, तुम्हें पता है यीशु प्रभु बेथलेहम गांव में पैदा हुआ था। देखो, और यीशु प्रभु हमारे लिए आया इस दुनिया में और यीशु प्रभु क्रूस पर मारा गया। इतना ही नहीं, हमारा यीशु प्रभु तीसरे दिन जी उठा। इतना अमेजिंग परमेश्वर है हमारा। इसके बारे में हम एक गाना गाएंगे। चलो हमारे साथ गाओ।
Shout, shout, clap, 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 shout, clap, Hosanna, clap, clap. चलो मजा आ गया गाना। अभी हम नेक्स्ट परमेश्वर के वचन से सीखेंगे मेमोरी वर्ड्स। Here we go. हेलो बच्चे लोग, आज हम सीखेंगे प्रेम के बारे में। मैं जानती हूँ कि हम सब लोग अपनी लाइफ में सबको प्रेम करते हैं। कोई झगड़ा करना पसंद करता है? नहीं, हम सब लोग एक दूसरे से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। हम अपने पापा में से प्रेम करते हैं, हमारे भाई बहनों से प्रेम करते हैं, हमारे दोस्त से प्रेम करते हैं। पर सबकी लाइफ में एक जन बहुत खास रहेगा, राइट? कभी कभी किसी के लाइफ में पापा मम्मी बहुत क्लोज है, किसी के लाइफ में अपने भाई बहन बहुत क्लोज है, पर किसी के लाइफ में अपने फ्रेंड्स बहुत क्लोज है। तो शायद से हम एक ऐसे एक दृष्टांत लेते हैं कि हमारे एक दोस्त है जो हमसे बहुत खास है, ठीक है? तो आपका खास दोस्तों से आप क्या करेंगे? हर रोज उनसे जाके बात करेंगे, अपने पास जो भी चीज है वो क्या करेंगे? शेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको साइकिल बहुत पसंद है, तो आपको साइकिल पसंद है तो आपके पापा को आपने बोला प्लीज पापा मुझे साइकिल दिलाओ। साइकिल दिलाओ तो पापा ने क्या बोला? आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे तो क्या करेंगे? मैं साइकिल दिलाऊंगा, ठीक है? पर आपके दोस्त को भी साइकिल नहीं है, तो आप बहुत अच्छे से बहुत मेहनत करके आपने पढ़ा और पापा ने क्या किया? आपको एक एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने की वजह से आपको साइकिल दिया। अभी साइकिल दिलाने के बाद आप बहुत खुश हो गए और आपके दोस्त ने बोला मुझे भी चलाने देगा क्या? तो आपने बोला हाँ हाँ, मैं अपनी सारी चीजों को मेरे दोस्त के साथ भी शेयर करता हूँ। तो आपने उस दोस्त को आपने साइकिल चलाने दिया। 2 दिन के बाद आपका दोस्त उसको आपको पूछता है, अरे प्लीज मुझे साइकिल अपने लिए रखने देगा क्या? तो आप बोलेंगे प्लीज मेरे पास सिर्फ एक ही साइकिल है, मैं कैसे दूंगा? आप बहुत दुखी हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, बिकॉज आपके पास सिर्फ एक ही साइकिल है। फिर आप देंगे क्या नहीं? आप सोचिए, आप देंगे क्या नहीं? मैं होगा तो शायद से मेरे दोस्त को नहीं दूंगी, पर क्योंकि मेरे पास एक ही साइकिल है। पर हम हमारे वचन में बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रेम के बारे में एक व्यक्ति ने दुनिया से ऐसा प्रेम किया कि उसने क्या किया, हम इस वाक्य से पढ़ते हैं, ठीक है? हम पहले इस वचन को पढ़ेंगे, रीड करेंगे। यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। अब यूहन्ना करके पुस्तक है बाइबल में। बाइबल में 2 भाग है, नया नियम, पुराना नियम और नया नियम। नए नियम का एक पुस्तक है यूहन्ना। यूहन्ना में बहुत सारे अध्याय है, तो उसका 3री अध्याय का 16वां वाक्य है इसका एड्रेस। अगर आप सोचिए, आपको बोल रहे कि आपका दोस्त का घर वहां पे है, वहां पे है मतलब कैसा? कुछ एड्रेस तो चाहिए, ये शहर पे है, इस बिल्डिंग पे है, इस बिल्डिंग का नाम तो रहेगा, फ्लैट नंबर तो रहेगा, राइट? उसी तरह इस वाक्य का एड्रेस है यूहन्ना 3:16। इसलिए हम इधर भी इसको स्टार्टिंग में भी एड्रेस पढ़ेंगे और अंत में भी एड्रेस सीखेंगे। हम एक और बार इस वाक्य को रीड करेंगे। यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। अब हम इस वाक्य को समझते हैं कि इस वाक्य का अर्थ क्या है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। ऐसा प्रेम किया मीन्स कैसा प्रेम किया? किसने प्रेम किया? बस हम लोग वो चीज देख, किसने प्रेम किया? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दी। इकलौता मीन्स उनका एक ही पुत्र था, उनको क्या किया? हमारे लिए दिया। हम पापी थे, जैसे वचन कहता है हम जन्म से ही पापी है, कोई भी मनुष्य पवित्र नहीं है। एक ही जन जो पवित्र है वो है परमेश्वर। अगर एक व्यक्ति पाप करेंगे तो कहाँ पे जाना है? नरक पे जाना है। पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, ये वचन कहता है। अगर हम पाप करेंगे तो कभी भी स्वर्ग
नहीं जाएंगे। परंतु परमेश्वर बहुत प्रेमी परमेश्वर है, वो हमें नरक भेजना नहीं चाहता है। ये नरक जो जगह है वो किसके लिए बना है? शैतान और शैतान के दूतों के लिए बना है, हमारे लिए नहीं है। परमेश्वर हमें बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि हम बच्चे कहाँ पे जाए? नरक पे जाए। इसलिए उसने अपने क्या किया? उसने अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर हमारे लिए दे दिया। इकलौता पुत्र पवित्र, परमेश्वर का पवित्र पुत्र था। हमने बहुत सारे पाप किया है, पर जो परमेश्वर का जो इकलौता पुत्र है वो पवित्र थे। फिर भी हमारे पाप को उसने क्या किया? अपने ऊपर उठाया। हम अगर पाप किए तो हमें कहाँ पे जाना चाहिए? नरक पे जाना चाहिए। पर हमारे सारे दंड को किसने उठाया? परमेश्वर ने क्रूस पर उठाया और हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो कहाँ पे जाना है? स्वर्ग में जा पाए। तो हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेगा तो ही हम कहाँ पे जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। वचन कहता है स्वर्ग में जाने के लिए सिर्फ एक ही एक रास्ता है, वो है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना। नहीं तो हम कहाँ पे जाएंगे? नरक पे जाएंगे। नरक बहुत कष्ट का अनुभव है। वहाँ पे आग है, वहाँ पे बहुत सारे, एक बूंद का पानी भी नहीं मिलता है। वहाँ पे बहुत कष्ट का अनुभव है। परंतु वो किसके लिए बना? जैसे हम कहे थे पहले, वो किसके लिए बना है? शैतान और शैतान के दूतों के लिए बनाया गया जगह है। वहाँ पे हम नहीं जाना है, पर हमें कहाँ पे जाना है? स्वर्ग पे जाना है। तो स्वर्ग पे जाना है तो हमें किसके ऊपर विश्वास करना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए। तो आइए हम इस वचन को सीखते हैं। ठीक है, हम इस वचन को, आप मेरे पीछे बोलिए, यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। एक और बार पढ़ते हैं, यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। अब हम इस कुछ पिक्चर्स को निकालेंगे। अब हम देखते हैं कि आपको याद है कि नहीं। ठीक है, यूहन्ना 3:16। क्योंकि, फिर बोलो, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। गुड, वेरी गुड। हम अभी सब पिक्चर्स को निकालते हैं। ओके, अब आप बोल सकते हो, याद रहेगा आपको। एक और बार ट्राई करते हम, यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। तो मैं विश्वास करती हूँ कि सबको ये वाक्य, ये वचन बायहार्ट हुआ रहेगा, और आप बाइबल खोलकर इसको और याद करना, पढ़ना। और इसमें जो हमने सीखा है, एक ही बात है कि स्वर्ग जाने के लिए एक ही एक रास्ता है, वो है परमेश्वर। अगर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे तो हम सब लोग स्वर्ग में जाएंगे। परमेश्वर आप सब लोग को आशीष दे। अगर कोई मुझसे प्यार नहीं करता ना, फिर भी यीशु मसीह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू लिसा आंटी फॉर दैट वर्ड्स। हाँ, अब मुझसे कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि यीशु मसीह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अभी हम, पता है, जॉर्डन का बर्थडे है। देखते दीदी को क्या बोलना है जॉर्डन का बर्थडे के बारे में।
अब देखते हैं हाय दीदी को क्या बोलने का हाय। मिलो मेरे बेटे से जॉर्डन। ओके, जॉर्डन को पता है क्या है आज? यू गेस्ड इट राइट, आज उसका बर्थडे है। और पता है बर्थडे, ये लिटिल बंदा हमारी जिंदगी में आया। जॉर्डन, नो 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 क्राइंग। ओके, जॉर्डन हमारे परिवार में आया। ओके, और हम बहुत खुश थे। वो पैदा हुआ ये दुनिया में। ओके, तुम सब पैदा हुए इस दुनिया में, है कि नहीं? हाँ, मैं भी पैदा हुई इस दुनिया में। हम सब के पास एक बर्थडे है, पर पता है इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? हम परमेश्वर के परिवार में पैदा होना। आर यू अ चाइल्ड ऑफ गॉड? क्या तुम परमेश्वर के परिवार में हो? परमेश्वर के परिवार में होने के लिए हमें एक ही चीज करना है। पता है क्या है? परमेश्वर को अपने दिल में विश्वास करना है, यीशु मसीह को अपने दिल में स्वीकार करना है। तुम में से किन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया? अगर तुमने यीशु मसीह को स्वीकार किया तो तुम उनके बच्चे हो। सोचो, ये मेरा छोटा सा बेटा है, उसको भूख लगा तो मैं उसको खाना दूंगी, उसको प्यास लगा तो मैं उसको पानी दूंगी, और उसको कोई भी कीड़ा मकोड़ा आएगा उसके बाजू में, मैं उसको क्या करूंगी? उसका सुरक्षा करूंगी और उसकी देखभाल करूंगी, क्योंकि मैं उसका पेरेंट हूँ, मैं उसकी मम्मी हूँ। वैसे ही अगर तुमने यीशु मसीह को स्वीकार किया तो ये तुम यीशु मसीह के बच्चे हो, और अगर तुम यीशु मसीह के बच्चे हो तो तुम यीशु मसीह के परिवार के हिस्सा हो। तो परमेश्वर तुम्हें संभाल कर रखेगा, तुम्हारे साथ रहेगा। ओके, बस तुम्हें ये करना है 3 वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स। ए, एक्सेप्ट दैट यू आर अ सिनर। हम सब पापी है, हमने सब पाप किए है, कोई ना कोई तरीके से हमने पक्का पाप किया ही है, ये हमें एक्सेप्ट करना है। बी, बिलीव दैट जीसस क्राइस्ट डाइड फॉर योर सिंस। ये हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए, गाड़ा गए और तीसरे दिन जी उठे, और वो जिंदा परमेश्वर है, और वो तुम्हारे पापों से छुड़ाने के लिए वो काबिल है। ये तुम्हें विश्वास करना है। दैट इज बी, बिलीव। एंड सी, कन्फेस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हमें माफी मांगना है परमेश्वर से। कन्फेस दैट यू आर अ सिनर, दैट यू हैव डन सिंस, एंड देन तुम्हारे पापों के लिए परमेश्वर मर गए, गाड़ा गए, और वो विश्वास करते हुए मेरे पापों को सब परमेश्वर आप माफ करो, मुझे आप स्वीकार करो। ये अगर हम कबूल करेंगे तो परमेश्वर हमें उनका संतान बनाता है, उसको परमेश्वर हमें उनका बच्चा बनाता है, हमें परमेश्वर का परिवार का हिस्सा बनने को मिलता है। ओके, और यही नहीं, पर यीशु मसीह हमारे दिल में आके रहता है। इससे बड़ा खुशी और कुछ भी नहीं है। यही यीशु मसीह मेरे दिल में है। पर यीशु मसीह कहता है कि जो कॉल अनटू मी एंड आई विल आंसर यू, मुझे पुकारो, तुम्हें उत्तर दूंगा। तुम अभी जहां पर भी बैठे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, अगर तुम परमेश्वर का परिवार के हिस्सा नहीं हो तो आज अभी परमेश्वर को अपने दिल में स्वीकार करो, और देखो तुम कितने आशीषित होते हो। अच्छा बच्चे, सुना आपने? क्या तुम्हारा सेकंड बर्थडे हो गया है? हो गया है तो अच्छी बात है, बट नहीं हुआ तो बहुत बुरा होगा। प्लीज बच्चे, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो और यीशु मसीह को दिल में स्वीकार करो, और तुम यीशु मसीह के परिवार में हो जाएंगे। ये कितनी खुशी की बात है कि नहीं? हाँ है, बिल्कुल है। और पता है, यीशु मसीह ही तुम्हें, मुझे, हम सबको अपने पापों से मुक्त कर सकता है, और ये सीखेंगे हम एक कहानी से। रेडी हो बच्चे? चलो, मैं तो रेडी हूँ। चलो हम एक अच्छा, वंडरफुल, इंटरेस्टिंग कहानी सीखेंगे अभी। चलो अभी हम एक कहानी सुनते हैं।
ये कहानी है 4 दोस्तों के। कौन कौन थे मालूम है? मिस्टर रैबिट, मिस्टर टेडी, मिस्टर लैम और मिस्टर फिश का। ये चारों दोस्तों बहुत अच्छे दोस्त थे और उन्होंने सोचा, एक दिन ऐसे ही सोच रहे थे कितनी गर्मी है, चलो कहीं घूमने फिरने जाते हैं। और रैबिट ने बोला, अरे ऐसे जहां होना चाहिए जो बहुत ही कूल है, ऐसे कूल कूल टाइप वाला नहीं, एकदम कूल वाला ठंडा टाइप का। तो आया फिश के दिमाग में, क्या जाएंगे हम एक स्विमिंग पूल, ऑब्वियसली वो उससे ठंडा और क्या हो सकता है। तो सब लोग रेडी हो गए, चलो 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 स्विमिंग पूल जाते हैं। फिश ने देखा, वाओ स्विमिंग पूल सुपर्ब है। फिर लैम्प ने बोला, आहा मैं तो सबसे अंदर जाऊंगा, मैं सबसे डीप जाऊंगा। और टेडी ने बोला, हा मेरे को तैरना नहीं आता, फिर भी मैं जाऊंगा। और रैबिट ने बोला, हाँ ये तो बाएं हाथ का खेल है, स्विमिंग तो मेरे बस की बात है। ऐसे बोल के सब चारों दोस्त मस्ती मस्ती करते उन्होंने देखा पानी। चलो अभी क्या टाइम है, डुबकी मारने का। चलो फिश गया, ये मैं पहला जाऊंगा, याओ वाओ पानी सुपर्ब है, चलो चलो सब दोस्तों आ जाओ। लैम ने बोला, मैं भी, याओ वाओ। फिर टेडी ने बोला, मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी, या कम ऑन व्हाट फन। एंड फिर रैबिट ने बोला, हा बाजू हटो, मेरी बारी, यो। ऐसे करते करते सब लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। तभी आया लैम्प को दिमाग में कुछ, तो मैं बहुत डीप जाऊंगा, ऐसे बोल के लैम्प गया डुश 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 एकदम डीप। वाओ वाओ और डीप डीप जाने के बाद, अरे अभी बचाओ। डैडी ने देखा, अरे अपना लैम्प डूब रहा है, भागो। ये भाग के बाहर आ गया, ये डूब रहे, भागो। अभी फिश देख रहा है, क्या करना। अभी तुम बताओ, इन तीनों दोस्तों में से कौन ये लैम्प को बचा सकेगा? ये टेडी तो डरपोक था, वो भाग गया, वो नहीं करेगा। रैबिट को तो स्विमिंग आता था, पर वो उसको इच्छा ही नहीं था कि वो लैम्प को बचा सके। पर फिश ने बोला, मैं बचाऊंगा। यू नो क्यों? इसको स्विमिंग आती है और यहाँ की उसको बचाने का इच्छा था। ये आसान नहीं है उसको बचाना, अगर वो डीप जाएगा ये भी डूब सकता है। पर इसलिए उसको एक इच्छा होना चाहिए कि हाँ मुझे बचाना है। इसलिए फिश बहुत इच्छे के साथ, मेरे दोस्त को बचाना है, कम ऑन लैम, हाथ तो मेरा। ऐसे पकड़ के उसको पहुंचा दिया। हाँ कम ऑन लैम। लैम्प बच गया। पता है ये कहानी क्या बताती है? ये जो फिश टैंक है ना, सॉरी ये जो स्विमिंग का पूल है, वो पता है क्या है? वो है पाप। पता है हम सब पाप में डूबे थे और हम ड्राउन हो रहे थे। हमें बचाने के लिए कोई नहीं था, पर सिर्फ यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आया था। क्यों मालूम है? वो हमसे प्यार करता था और वो चाहता था कि वो हमें पाप से बचाए। और यही बात नहीं, सिर्फ वो ही एक परमेश्वर था जो बचा सकता है। क्यों मालूम है? क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह बिना पाप के थे, उस दुनिया में आए, हमारे लिए, तुम्हारे लिए और मेरे लिए अपना प्राण दिया। और परमेश्वर सिर्फ यीशु मसीह तुम्हें और मुझे पाप से बचाने के लिए तैयार है और वही काबिल है। और इसीलिए हम यीशु मसीह पर अगर हम विश्वास करेंगे तो यीशु मसीह तुम्हें और मुझे पापों से छुटकारा दे सकता है। यही सीख हमें इस कहानी से मिलता है।
यस यस यस, इट इज ट्रू। सिर्फ यीशु मसीह तुमको, मुझको, सबको अपने पापों से बचा सकता है। ओनली जीसस क्राइस्ट। अभी तुम लोग ने सब सुना, बराबर सुना? देखते हैं चिंकू पिंकू, लेट्स सी। चलो लिसा आंटी के क्लास में देखते हैं तुमको कितना आता है। चलो चलो चलो, लेट अस रिव्यू यू एंड लेट अस सी हाउ मच यू नो। हेलो बच्चे, आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है। बहुत अच्छे दिखते हो। क्या है आप लोगों का नाम? वेरी गुड। आप हम सब लोग इनको तालियां बजा के स्वीकार करते हैं। आपको पता है क्या, ये दो बच्चे निको और पिको बहुत स्मार्ट बच्चे। आप लोग प्लीज चुपचाप बैठेंगे। क्वेश्चन पूछने के बाद पता चलेगा आप लोग कितना और स्मार्ट है। ओके, very very talkative students. I'm a good girl, teacher. I'm a good girl. I want pin drop silence. हम अब फर्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। You don't have to imitate teacher. Understood? Sorry. Sorry, ma'am. फर्स्ट क्वेश्चन, यीशु कौन सा गांव में पैदा हुआ था? I know. Sorry, I forgot to tell the rules and regulation first. जिनको भी Piku, can you please keep quiet? Sorry. जिनको भी आंसर आता है प्लीज हैंड्स रेज करने का। ओके Hands raise. फर्स्ट क्वेश्चन। Hands raise. ओके फर्स्ट क्वेश्चन। Hand. मेरा hand. ओके बोलिए, यीशु कौन सा गांव में पैदा हुआ था? Ball. अभी ball. Piku, can you please say the answer, please? Ball. Wrong answer, teacher. He doesn't know. Piku, Ball na. okay, Piku, can I pass the question to Niku? Okay. I know. Teacher, please ask me. Okay, आप बोलिए। Bethlehem. Very good. Bethlehem. यीशु Bethlehem गांव में पैदा हुआ। Very good. 1 point first. 1 point to Nico. Thank you. Okay. Then the second question. Okay. Now I want Piku to answer. Okay. Then only you will also get 1 point. नरक से बचने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? नरक से बचने के लिए हमें Nico, He doesn't know. can you please keep quiet? You don't ask extra smart. Okay, चुप रहे। Yes. नरक से बचने के लिए हमें Time. यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। Very good. He got the right answer. 1 point to Piku. Okay. Now the third question. हम परमेश्वर के परिवार में कैसे जुड़ सकते हैं? I know. Okay. I know. Ma'am. Nico, yeah, Nico. A, B, C. Very good. Can you see? ABC? अरे full form तो बोलना। Okay. I know. Okay, Nico. Accept that you are Okay. a sinner. Very Believe that Jesus Christ died for your sins. Okay. And confess with all your heart. Confess and then ask forgiveness. And Jesus will make you his own child. Very good. 2 points for Nico. Thank you. Okay, now the last question. This is for all. Both of you. Okay. Okay, let's see. क्यों केवल यीशु मसीह ही तुम्हें पापों से छुड़ा सकता है? I know. Nico, wait. Can I ask Pico, do you know the answer? Because no. Because Nico, can
है. Niku got 2 points. Piku got 2 points. Are you wrong? 2 points. Okay. अभी हम विश्वास करते हैं कि आप लोग इनसे भी स्मार्ट रहेंगे, राइट? स्मार्ट बच्चे. ओके. तो प्रभु आप सब लोग को आशीष दे. बाय बाय. बाय बाय. सबको नमस्कार। आज का VBS कैसे लगा? परमेश्वर आपको प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह आपको बचाने के लिए दुनिया में आया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से विश्वास करने से, प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में प्रभु जानकर स्वीकारने से आपको पाप क्षमा मिलते हैं, आप परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, आप स्वर्ग जा सकता है। तो आज जो भी बातें आप सुने हैं अपने हृदय में रखना है। आइए आज के VBS को हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। परमेश्वर की ओर से हमें बहुत सहायता मिला है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे और हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे, हम परमेश्वर के सन्मुख जाएंगे। आइए अपन प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिताजी, हम आते हैं आपके सन्मुख, आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज के VBS आपने अच्छी तरह होने के लिए सहायता की है, इसलिए धन्यवाद। जो बातें आपके वचन से बच्चों सुने हैं, प्रभु उनका हृदय में रहे और उनका हृदय में आपके ऊपर विश्वास पैदा हो जाए और वो सब आपके लिए जीने के लिए मदद कीजिए और एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए सभी के जीवन में आप सहायता कीजिए। जो भी वचन आज सुने हैं उनका हृदय में रहे, हम उन सभियों के लिए प्रार्थना करते अपनी कृपा में रखे। सिखाने के लिए आपने टीचरों को अपने सहायता की है, इसलिए धन्यवाद। उन पर भी आपकी दया, आपकी कृपा बने रहे और इस समय देवी सारे अनुग्रह आशीष के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अभी हम विदा होना चाहते हैं, आपकी कृपा अनुग्रह हमारे ऊपर है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुना है, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से हमारी छोटी सी प्रार्थना अर्पण करते सुनिए स्वर्गीय पिताजी, आमीन। आई होप तुमको सब मजा आया होगा आज का दिन। चलो मिलते हैं कल। कल दूसरा दिन है और कल के बारे में कल ही बोलेंगे। टिल देन गुड बाय बच्चों लोग। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय 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 बाय। Yeah. Hey kids, greetings from Kids Bible Zone. I hope you enjoyed watching. और हम जानना चाहते हैं whether you have learned the memory verse or no. क्या तुमने वचन पाठ किया है? अगर तुमने किया है तो तुम्हारा एक छोटा सा वीडियो निकालो वचन बोलते हुए और ये नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेज दो या फिर ये वाले व्हाट्सएप नंबर पर भेज दो। और बाकी दिन के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाएगा। See you. God bless you all. Bye bye. Final bye.